ओम शांति। आज हम जानेंगे कि अपने मन के अंदर के व्यर्थ के विचारों को कैसे हटाएं। ज़्यादातर आज के समय को देखकर हम ये महसूस कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर व्यर्थ के विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और कई बार हम ये महसूस भी करते हैं कि हम इन व्यर्थ के विचारों को रोकना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हमने अपने मन को नेगेटिविटी से भरपूर कर लिया है, और उन नेगेटिव बातों से हमें अपने मन को छुड़ाने के लिए अपने मन को एक सही तरीके से गाइड करना होगा। और वो गाइडेंस कैसे मिल सकती है? जब हम हमेशा सारा दिन में पॉजिटिव बातों का चिंतन करेंगे। तो वो पॉजिटिव बातें कैसे आएंगी हमारे माइंड में? जब हम सारा दिन में बार बार ये पॉजिटिव क्लासेस सुनते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम गॉडली वर्शन सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारा मन पॉजिटिव बातों से फुलफ़िल होता जाएगा और वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स दूर होते जाएंगे। आज अगर हम पूरे दिन में अपने मन को चेक करें तो हमारे मन में किस तरह के विचार चलते रहते हैं। सारा दिन मन में क्या क्या सोचते रहते हैं। सारा दिन हमारे मन में यही आता रहता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो इतना अच्छा काम कर सकता हूँ पर कोई मुझे आगे नहीं रखता, कोई मुझे पूछता नहीं है, पता नहीं शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा होना ही नहीं है, पता नहीं सब कुछ मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। तो आज मनुष्य के मन को यही विचार सारा दिन घेरे रखते हैं, और यही व्यर्थ के विचारों से हमारे अंदर की इनर पावर ख़त्म होती जा रही है, हमारी आत्मिक शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि सारा दिन हम इन्हीं व्यर्थ के विचारों में डूबे रहते हैं। और रोज़ हम भगवान की बातें सुनते भी हैं लेकिन उसको सुन करके अनसुना करते हैं, और जितना ज़्यादा हम नेगेटिव बातों में फंसे रहते हैं उतना ये नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती जाती है। तो भगवान हमें यही समझा रहे हैं, वो परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि नेगेटिविटी तुम्हारे चारों तरफ फैली है लेकिन उसको तुम्हें अपने अंदर नहीं आने देना है। भले आसपास कितनी भी परिस्थितियां हलचल वाली हों, समस्याएं कितनी भी हलचल वाली हों, लेकिन उन बातों के चिंतन में डूबना नहीं है, बहुत ज़्यादा उन बातों के बहाव में जाना नहीं है। परिस्थिति नेगेटिव आएंगी क्योंकि ये टाइम कलयुग का टाइम चल रहा है, लेकिन इस कलयुगी टाइम के बीच में रहते हुए भी हमें पॉजिटिव रहना सीखना होगा, क्योंकि जो मनुष्य चैलेंजेस को पास करते हैं वही विनर कहलाते हैं। जिसके जीवन में सब कुछ सरलता से प्राप्त होता है वो कुछ सीख भी नहीं सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम चैलेंजेस को क्रॉस करेंगे उतना ही ज़्यादा इतिहास में उन्हीं का ही वर्णन किया जाता है जो बड़ी बड़ी समस्याओं को पार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि अपने अंदर हिम्मत और विश्वास बनाए रखो। विश्वास हमेशा उस परमात्मा के ऊपर होना चाहिए और हिम्मत अपने अंदर हमेशा हमें रखनी है। और भगवान ने ये बताया है कि जो भी कुछ होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है, बस केवल उस वक्त हमें वो अच्छाई नज़र नहीं आती क्योंकि हम समस्या को सोच सोच करके उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। इसलिए परमात्मा यही कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होता जाएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे संकल्प हमारे आसपास फैलते जाते हैं, और उन्हीं संकल्पों के आधार से परिस्थितियाँ बनती हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और हमें परमात्मा की भी मदद मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उस भगवान पर विश्वास रख कर के चलें, और जितनी बड़ी परिस्थितियों को हम पास करते हैं उतनी बड़ी जीत हमारी होती है। जितनी ज़्यादा समस्याओं को क्रॉस करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी इनर पावर बढ़ती जाती है, हमारा भाग्य ऊंचा बनता जाता है। इसलिए कभी भी हमें यही नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परिस्थितियां सबके जीवन में आ रही हैं। कोई उन परिस्थितियों से अच्छा लेसन सीख करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई हिम्मत रख करके पॉजिटिव रह करके हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, और कोई छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। समस्या को देख करके रोना है, घबराना है, या फिर समस्या को देख करके खुश रह करके भगवान की याद में रह करके उसे पार करना है। क्योंकि समस्याएं तो हर किसी के सामने आएंगी,
लेकिन हमें उन समस्याओं को देखने का नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। बुराई में भी हमेशा जब हम कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, तो वो भगवान भी हमारी हमेशा मदद करेंगे कि ये बच्चा कितना पॉजिटिव रहता है, तो भगवान का भी साथ हमेशा हमें मिलेगा। इसलिए कभी भी हमें किसी भी बात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए घबराना नहीं है, हम हमेशा ये समझना है कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान का हाथ मेरे सर के ऊपर है, भगवान की हम छत्र छाया के अंदर हैं, वो परमात्मा मेरी मदद कर रहे हैं। और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, हमेशा ये याद रखो कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिवान है, वो परमात्मा मेरे साथ है। उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की मुझे मदद मिल रही है। तो जब हम उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को दिल से याद करते हैं, तो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारी मदद ज़रूर करते हैं। इसलिए हमेशा उस सर्वशक्तिवान की याद में रह कर के हर कर्म करो, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति को हम आसानी से पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।